और इंदिरा हृदय के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दुख जताया है। सोनिया गांधी की तरफ से एक नोट जारी किया गया जिसमें सोनिया ने कहा कि इंदिरा हृदय ने अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस की सेवा की और अपने पीछे एक बड़ी विधायक, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की एक लेगेसी छोड़कर गई है। इन सबसे भी ऊपर वो जिंदगी भर एक समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता रही। सोनिया ने आगे कहा कि वो अपने साथियों में अपने संसदीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, साथ ही वो एक शानदार प्रशासक थी। कांग्रेस के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इंदिरा हृदय के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर बात करती थीं और उनके साथ संबंध उत्तर प्रदेश के दौर से ही रहे। एक छोटे भाई के नाते उनका हर समय मार्गदर्शन हमको मिलता रहता था और हम लेते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। इंदिरा जी ने यूपी से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा की है। वो एक कुशल प्रशासक, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व संसदीय ज्ञान की जानकार थी। और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, अगर इंदिरा हृदय की बात की जाए, जब वो दिल्ली आई थी तो कहा यह जा रहा था कि पार्टी में मंथन होगा 2022 को लेकर। ऐसे में इंदिरा हृदय का जाना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति, खासतौर पर जब चुनाव बिल्कुल सर पे हैं? देखिए, बिल्कुल इंदिरा हृदय का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो पार्टी की एक ऐसी चेहरा थी कि उनसे सीनियर शायद कांग्रेस पार्टी में कोई नेता नहीं था। और लगातार कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर विशेषकर कुमाऊं का जो इलाका है वहां पर इंदिरा हृदय की विशेष तौर पर पकड़ थी। और वैसे तो हर विधानसभा में उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता मिल जाएंगे। जो सुमित हृदय हैं, जो एक तरीके से हमें कहना चाहिए कि डॉक्टर इंदिरा हृदय के राजनीतिक वारिस भी हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, 2000 वैसे तो बहुत बड़ा झटका आपके लिए पर्सनली, क्योंकि माँ का जाना उससे बड़ा कोई झटका नहीं होता जीवन में, तो किस तरीके से श्रद्धांजलि करेंगे? नहीं, देखिए, श्रद्धांजलि तो जो उनके कार्य थे, जो उनकी कार्यप्रणाली थी, एक साफ स्पष्ट रवैया था, एक हाँ को हाँ कहना और ना, जिसको ना कहना था उसको साफ ना कहना। क्योंकि आजकल राजनीति में देखिए ऐसा मिलता नहीं है, इतनी साफ स्पष्ट राजनीति, जो बात दिल में वही जुबान पर। और कमिटमेंट, विकास के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, लोगों के प्रति, कोई घर में आता था, सब देखिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उनके बेडरूम तक में लोग बैठ के अपनी जन समस्याएं गिनाते थे, वहीं पे बैठे बैठे उनका निराकरण उन्होंने करा जीवन भर। तो इससे ज़्यादा खुला हुआ एक व्यक्तित्व और जिसने लोगों का साथ दिया, मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से आता है। तो उनका जो योगदान है। अंतिम बार जब आपकी माता जी से बात हुई तो उन्होंने आपको क्या कहा, क्या बातचीत हुई आपसे? नहीं, देखिए, अगर मैं कहूँ पारिवारिक जो बातें हुई वो तो यही थी, बच्चों के लिए खुश थी। और उनके जो पोते पोती हैं, सबको देख के उन्हें खुशी मिलती थी, सारे बच्चे साथ होते थे। राजनीतिक बात में अवश्य वो यही कहती थी कि मेरा मन तो नहीं है वैसे ज़्यादा चुनाव लड़ने का, क्योंकि 1974 से मैंने इतने चुनाव लड़ लिए, लेकिन इस बारी पूरा लग रहा है कि अच्छे से कांग्रेस की सरकार आई, क्या पता मेरे को मौका मिल जाए। एक अवसर मैं भी चाहती हूँ सेवा करने का बतौर मुख्यमंत्री, ये उनकी एक आशा थी, लेकिन अब वो पूरी नहीं हो पाएगी। 2022 के लिए कितना बड़ा झटका आप मान रहे हैं? क्योंकि 2022 से पहले ठीक जिस समय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हरीश रावत ने भी ये कहा है, लिखा है उन्होंने, कि उस समय वो चल रही है। नहीं, देखिए, है ही, कांग्रेस परिवार को झटका है, उत्तराखंड की जनता को बहुत आस थी। और क्या कहते हैं, अगर आप बात करें घोषणा पत्र की, अगर आप बात करें कि क्या नीति रीति के साथ कांग्रेस चुनाव में जाती, बात करें लॉजिस्टिक्स की, तो इस चीज़ में ये माहिर थी। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उनका किरदार था वो बहुत ऊंचा था, तो इसलिए उसकी कमी तो देखिए सबको खलेगी। उनके अनुभव की कमी, इतने चुनाव उन्होंने लड़ा दिए कांग्रेस को, उसकी कमी उन्हें खलेगी। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के बेटे हैं और राजनीतिक वारिस हैं उनके, और उनके जब सुमित को उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ाया था, मेयर का चुनाव भी लड़ाया था। हालांकि सुमित हृदय चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इंदिरा हृदय लगातार इस बात को लेकर के सक्रिय रहती थी कि किस तरीके से विकास होगा। लेकिन जो 2022 की बात आ रही है, जैसा सुमित हृदय ने भी कहा
कि 2022 को लेकर के वो बड़ी आशान्वित थी। उन्हें लगता था कि 2022 में शायद वो दिन आ सकता है कि जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं शैलेंद्र कि कई बार ऐसा हुआ कि वो मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार रही लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, और जैसा उनके सुपुत्र सुमित भी बता रहे थे कि एक बार उन्हें फिर से आशा थी कि बहुत चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी था कि एक बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले। लेकिन शायद अब ये दुखद क्षण है कि जब इंदिरा हृदय हमारे बीच नहीं रही है। आपके पास हम आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंदिरा हृदय के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी है। अनिल बलूनी ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड विधानसभा के माननीय नेता, प्रतिपक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड की संसदीय राजनीति की महत्वपूर्ण अध्याय आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। व्यवहार कुशल, निर्विवाद और ममतामयी इंदिरा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।